सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो आज बहुत दिनों बाद हम अपने चैनल पे फिर से फॉरेक्स फोरकास्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज गोल्ड कैसे कैसे मूव देगा। तो अभी ये आज का प्री लंडन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हम गोल्ड का टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम मंथली में देखेंगे तो गोल्ड में साफ साफ दिख रहा है कि मंथली में गोल्ड हमारा बुलिश है, ठीक है। पिछले मंथ की कैंडल हमारी जो डोजी क्लोज हुई थी उसने इंडिकेट ये करा कि बायर्स और सेलर दोनों पावरफुल हैं, ठीक है। बट लेकिन एट द एंड अगर देखेंगे तो पिछले मंथ की कैंडल ने पिछले मंथ का लो लिया एंड वहां पर जाके इसने डोजी क्लोज कर दी, ठीक। अगर ये चाहती तो थोड़ा और ऊपर चली जाती, कहीं भी क्लोज हो सकती थी, पर डोजी का मतलब ये होता है कि जिसका हमारा ट्रेंड चल रहा है जो वो ही हमारा कंटिन्यूशन में जाएगा। अभी बायर्स हैं अगर ताकत में तो बायर्स ही ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, ठीक है। अगर बीच में थोड़े बहुत सेलर्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेंड चेंज हो गया। इतनी चीज़ हमें क्लियर है, मंथली में हम बुलिश है, साफ साफ हमें इतना पता है, ठीक। वीकली में अगर हम आके देखेंगे तो वीकली में हमें यहाँ पे पता है ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब पिछले वीक की कैंडल देखेंगे तो क्या हुआ था पिछले, और यहाँ पे ये चीज़ देखो, एक हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट इस रेजिस्टेंस को 1 2 3 4 5 पिछले 5 वीक से मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। मार्केट ने इस वीक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और वो भी कितने अच्छे तरीके से दिया है आप देख सकते हो उसको। मार्केट ने क्या करा, प्रीवियस वीक में यहाँ पे बनी डोजी, डोजी ने ली इसके ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी एंड लेने के बाद सीधा बुल मूव। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। ओके, तो हमारा मार्केट अभी अब ट्रेंड में बुलिश है क्योंकि हायर है, इसके बाद यहाँ पे इसका कोई लो बना नहीं, हायर है, ठीक। एंड अगेन हम मार्केट अगर रिट्रेस करती है तो हम बाय करेंगे, वो चीज़ आगे देखते हैं कैसे होगा। अब आ जाते हैं डेली की कैंडल पे। ये डेली की कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो कल की हमारी कैंडल फिर से वही बुलिश क्लोज हुई, वो डोजी क्लोज हुई। अब हमारा ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट ने इसको टेस्ट करके डोजी क्लोज हो गई, बट लेकिन वही वही वाली चीज़, ट्रेंड हमारा बुल है, एक डोजी कैंडल बन गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बायर जो है वो ताकत में नहीं है। वही वाली बात होगी जो भी हमने मंथली में देखा था, तो सेम वही वाला सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। मार्केट ने इसका आज ब्रेकआउट दे दिया है इस रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अब अगला जो मार्केट का टारगेट होगा जहाँ पे मार्केट को जाने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी फेस नहीं करनी होगी, वो होगा ये 76 का, नहीं डेली यहाँ पे, एक सेकंड। अब पहले इतना क्लियर है, यहाँ तक मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अच्छा खासा बुल मूव दिया है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब अगर 4 आवर में आके देखोगे तब आप देख पाओगे कि मार्केट ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 8 घंटे, मतलब पिछली 4 घंटे की कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, तो ये कितना पावरफुल है। और अब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ये चीज देखो कि मतलब कितने लोगों के यहाँ पे एसएल गए होंगे, क्योंकि पूरी कंसोलिडेशन थी, ठीक है। और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट मूव दे रही है तो मार्केट अच्छा मूव देगी। और हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना मूव, हम अपना मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि क्लियर रेंज है 86 के समथिंग, लगभग लगभग हम कहें तो 200 250 पिप का हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर लेकिन आज मार्केट दे इतना दे ना दे, मे बी आज एनएफपी शाम को न्यूज़ है मार्केट दे दे, कुछ नहीं पता। बट लेकिन जो अब क्लियर मार्केट के पास टारगेट है वो वहां तक का लेवल है जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे हेल्थी तरीके से ऊपर जा रही है। देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया। मेन चीज ये हो गई, अगर लोगों को दिखाओ, बट ज्यादातर लोगों ने देखा भी नहीं होगा। ये देखो प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। मार्केट ने उसका मूव दे दिया, इतनी चीज क्लियर है सबको। इसका मूव आगे भी समय कोई काम लेना देना नहीं है। अगर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा रिट्रेस करेगी, बट मेरे को नहीं लगता रिट्रेस करेगी, क्योंकि यहाँ पहले इतने कंसोलिडेशन हो चुके हैं और मार्केट कंसोलिडेशन के बाद उठ रही है।
और कंसोलिडेशन इज ऑल्सो एक्ट लाइक का रिवर्सल, जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों के एसएल जाते हैं। तो वो वाली चीज़ तो पहले ही हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से रिट्रेसमेंट का पॉइंट बनता नहीं है। तो ठीक है, मार्केट सीधे सीधी मार्केट के ऊपर जाने ही जाना। 1 आवर में आके देखोगे तो मार्केट ने उसी लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर हम ये चीज़ करेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने आएगी 1 आवर में, हम वहाँ से बाय कर लेंगे। ये रही हमारी फिब, यहाँ से फिब लगाएंगे। जैसे ही अभी कैंडल क्लोज ऑन में 3 मिनट है, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे 0.5 0.3 जितने भी लेवल पर आएगी, हम वहाँ से अगेन फर्दर एक बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, तो ये था अभी हमारा आज का टी लंदन फॉरेक्स फोरकास्ट। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए गुड बाय।